तो राजस्थान के प्रसिद्ध कान्हा रेस्टोरेंट पर आयकर विभाग की रेड जारी रही। इन्वेस्टिगेशन विंग ने इस छापेमारी में अब तक के बड़े टैक्स चोरी के नेटवर्क का खुलासा करने की तैयारी कर ली है। सोर्सेज कह रहे हैं कि कान्हा ग्रुप के मालिक नटवरलाल के ठिकानों से मिले दस्तावेजों में 100 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का कच्चा चिट्ठा सामने आ सकता है। अब तक की इस रेड में 50 लाख रुपए की नकदी और 8 बैंक लॉकर मिले हैं। ये पूरा मामला इस रिपोर्ट में आप जानिए। कान्हा रेस्टोरेंट पर इनकम टैक्स की रेड। जयपुर, मुंबई समेत 33 ठिकानों पर कार्रवाई। 8 लॉकर, 50 लाख नकद बरामद। 100 करोड़ की टैक्स चोरी का शक। आयकर विभाग ने प्रदेश के फेमस फूड रेस्टोरेंट चेन के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी मिली है कि इस छापेमारी में आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा की टीमों ने एक साथ राजस्थान के 6 शहरों और मुंबई में दबिश दी। 33 जगहों पर आयकर विभाग की टीमें दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच में जुटी है। आईटी टीम की जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि टैक्स चोरी के पैसों को आलीशान होटलों में निवेश किया गया था। इसी कड़ी में आयकर विभाग की टीमों ने 2 आलीशान 5 स्टार होटलों पर भी धावा बोला। होटल ताज में दस्तावेज खंगाले गए। साथ ही कुंदन वन जैसी लग्जरी प्रॉपर्टी पर भी आयकर अधिकारियों का कड़ा पहरा रहा। अब जांच का दायरा केवल रेस्टोरेंट तक सीमित न रहकर भारी भरकम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ गया है। आयकर विभाग की यह कार्रवाई राजस्थान के 6 शहरों और मुंबई तक फैली हुई है, जो बुधवार सुबह 7 बजे एक साथ शुरू हुई। विभाग ने गोपनीयता बनाए रखने के लिए कुल 33 ठिकानों पर दबिश दी थी। इस मेगा ऑपरेशन के तहत जयपुर में सबसे ज्यादा 26 ठिकानों पर कार्रवाई हुई, जबकि उदयपुर में 2 ठिकानों पर टीम मौजूद रही। साथ ही श्रीगंगानगर, कोटा, करौली, हिंडौन में भी एक ठिकाने पर रेड की गई। इस कार्रवाई का कनेक्शन मुंबई तक भी पहुंचा है, जहां एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर आईटी की टीम ने कार्रवाई की। इस छापेमारी की खास बात ये रही कि कान्हा रेस्टोरेंट में रेड के दौरान भी बिक्री का काम बंद नहीं किया गया। आयकर टीम ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि आम ग्राहकों को परेशानी न हो। रेस्टोरेंट में सेल्स का काम सामान्य रूप से चलता रहा, जबकि अंदरूनी कमरों और ऑफिस में आईटी टीम दस्तावेजों, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और बैंक खातों की गहनता से पड़ताल करती रही। आयकर विभाग को लंबे समय से इनपुट मिल रहे थे कि ग्रुप द्वारा बड़े पैमाने पर वित्तीय हेराफेरी की जा रही है। काफी दिनों की रेकी और पड़ताल के बाद बुधवार को विभाग के सैकड़ों कर्मचारी और सुरक्षा बल एक साथ एक्टिव हुए। अधिकारियों ने बड़ी संख्या में डिजिटल सबूत और हार्ड कैश के लेन देन से जुड़े दस्तावेज जब्त किए हैं। फिलहाल विभाग ने आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है। कार्रवाई पूरी होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होने की संभावना है। और पूरे राजस्थान में ये जो दबिश है वो लगातार जारी है और इनकम टैक्स को डाउट है कि कम से कम आप ये मान के चले निश्चित तौर पर कि 50 करोड़ या 100 करोड़ से अधिक की जो टैक्स चोरी का खुलासा है वो होना संभव जो है बताया जा रहा है। और जो कान्हा रेस्टोरेंट के जो यहाँ के जो स्टाफ है वो भी कहीं ना कहीं मीडिया से भी कहीं ना कहीं बातचीत करने को तैयार नहीं है, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और अंदर जाने से भी रोक रहे हैं। बहरहाल इनकम टैक्स की टीम यहाँ पर लगातार कार्रवाई कर रही है। निश्चित तौर पर कार्रवाई जो है वो अगले 1 या 2 दिन भी जारी रह सकती है और उसके बाद पूरा जो कंक्लूजन है वो यहाँ पर निकल जाएगा कितने करोड़ों का टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। बहरहाल इनके 8 बैंक लॉकर भी मिले हैं, उसको भी यहाँ पर चेक किया जा रहा है। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। और अगली बड़ी खबर है सिरोही से। रेप पीड़िता की इलाज के दौरान मौत की खबर सामने आई। उदयपुर में इलाज के दौरान रेप पीड़िता ने दम तोड़ दिया। शव का महाराणा भूपाल अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया और इस युवती ने 3 युवकों पर लगाया है दुष्कर्म का आरोप। स्वरूपगंज थाना इलाके में ये वारदात सामने आई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। इस घटना से इलाके में आक्रोश है लोगों में। और अब बात करेंगे जयपुर के दूदू से आ रही खबर की, जहां बेकाबू कार पलटी और हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दूदू पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। दूदू मालपुरा स्टेट हाईवे पर सेवा गांव के पास यह हादसा हुआ है। पुलिस कर रही है हादसे की जांच। तो हादसे के दौरान की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। जयपुर से खबर है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 25,000 का इनामी तस्कर गिरफ्तार किया गया है, जो फरार था पिछले 10 साल से। नाम है इसका मोहम्मद इरफान। आरोपी चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार किया गया है, जिसे पूछताछ कर रही है एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम।
भरतपुर के गुर्दा नदी गांव से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। यहां के युवाओं ने गुर्दा नदी युवा संगठन बनाकर समाज सेवा की मिसाल पेश की है। संगठन के सदस्य आपस में धन इकट्ठा कर गरीब परिवारों की बेटियों की शादी और जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का खर्चा उठा रहे हैं। हाल ही में 2 गरीब बच्चों की शादी का पूरा खर्च युवाओं ने उठाया, जिसकी जिले भर में सराहना हो रही है। युवाओं का कहना है कि ये आगे भी इसी तरह गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते रहेंगे और सकारात्मक बदलाव लाते रहेंगे। देखो, इसमें कहने की क्या बात है कि नवयुवक मंडल की तरफ से जो ये मोर्चा संभाला है तो ये अच्छा ही है, और आगे की पीढ़ी के लिए, उनके लिए, सबके लिए ये जागरूकता के लिए एक वो है। ये बहुत ही बच्चे ने बहुत अच्छा किया था, और ये बच्चे इनकी शादी में बहुत जो सामान इनके बस किया बहुत अच्छा दिया। यही संदेश देना चाहते हैं कि हम हमारी समाज को अलग रास्ते से ले जा करके कोई बढ़िया स्तर पर पहुंचाएं, जाए गरीब लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए, उनकी शादी प्रोग्रामों में हम हिस्सा लेकर के उनका सहयोग करें। लड़कियों की शादी के लिए जो कुछ बनता है उनके लिए सामान प्रोवाइड करवाते हैं, और जाते जाते कि ये जितना कोशिश हो गई है ना, ये सभी कास्ट की जातियों के लिए जितनी शादी में लड़कियों की शादी में होगा वो देने की कोशिश करेंगे। बाड़मेर के बामड़ोर और बूढ़िया समेत ग्रामीण इलाके में झोलाछाप डॉक्टर की अवैध प्रैक्टिस से लोगों की जान पर आफत है। मेडिकल स्टोर और छोटी दुकानों में मरीज का धड़ल्ले से इलाज हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई केवल खानापूर्ति नजर आ रही है। बाड़मेर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि जिले में केवल 71 निजी अस्पताल रजिस्टर्ड हैं। झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन अवैध क्लिनिक पर प्रभावी कार्रवाई के लिए चिकित्सा विभाग के साथ जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी समेत पुलिस प्रशासन की जरूरत पड़ती है। सीएमओ को निर्देश दिए हुए हैं, निरंतर ये प्रक्रिया कर रहे हैं और आगे अभियान के रूप में भी करेंगे। इसमें 3-4 डिपार्टमेंट हमारे मतलब अलग अलग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे प्रशासन भी होता है, पुलिस भी होती है। पुलिस के बिना उनकी मौजूदगी में फर्ज बनती है, जब्ती बनती है। ड्रग कंट्रोलर है हमारे 2 वार्ड में बैठते हैं, उनके अंडर में DI है, वो भी साथ चलते हैं, क्योंकि वो दवाई की फर्द वो बनाते हैं। हमारा विभाग भी होता है और ये प्रक्रिया कर रहे हैं। बाड़मेर जिले में चिकित्सा विभाग की लापरवाही के चलते बाड़मेर के लोगों के साथ स्वास्थ्य के साथ हो रहा है बहुत बड़ा खिलवाड़। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बाड़मेर जिले के जो CMH ऑफिस है वहाँ की बात करें तो वहाँ पर जब इस बात की जांच पड़ताल की गई और पता किया गया तो यहाँ पर निजी अस्पताल के नाम पे और नर्सिंग होम के नाम पे केवल मात्र 71 मतलब 71 ही हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है जो इस तरीके की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मरीजों को ड्रिप चढ़ा सकते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं और मरीजों को किसी भी तरीके की दवाई दे सकते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत की बात की जाए तो लगभग 200 से अधिक ऐसे अवैध झोलाछाप डॉक्टरों के द्वारा, चाहे मेडिकल स्टोर में डॉक्टरों को बिठा के काम किया जाए या किसी एक दुकान में या किसी पेड़ के नीचे ग्लूकोज की बोतलों को लटकाने का काम किया जाए, बदस्तूर जारी है। फिलहाल जो हम तस्वीरें आप इस खबर में जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये जो तस्वीरें हैं ये मामनोर की और उसके आसपास के गांवों की तस्वीरें, जहां पे अवैध तरीके से बहुत ही बड़े स्तर पे इन झोलाछाप डॉक्टरों के द्वारा आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।